हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी जिन्होंने यूपी से अपने पेपर डाला हुआ है, सबकी डेट आ चुकी है। आपकी 7-8 अगस्त आपकी एग्ज़ाम की डेट है और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी और मुझे लगता है मोस्टली सभी की तैयारी जो है पूर्ण हो चुकी होगी। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस की ओर बढ़ चुके होंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हमें एमसीक्यू की तैयारी करनी होती है और वो सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी की अपनी। दोस्तों, हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर बनते हैं। मोस्टली इसमें से 100% आपका प्रश्न ज़रूर बनता है। तो ये आपका टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ। तो यहाँ से जो हिंदी साहित्य के इतिहास जिन्होंने भी लिखे हैं, जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, जिन रचनाकारों ने लिखे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको हर इतिहास के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी, जितने भी इतिहास लिखे जा चुके हैं सबके बारे में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए, और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए देख लीजिए कौन कौन से इतिहास ग्रंथ कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक ये लिखे जा चुके हैं। सबसे पहला लिखा गया था इस्तातातर द ला लिटरेट्यूर इंडिये हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा दा तासी द्वारा। इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था 1839 में, द्वितीय भाग हुआ था 1847 में, और इसका दूसरा जो संस्करण आया था वो 1871 में आया था। तो इसके 2 संस्करण आए थे। प्रथम संस्करण में ये दोनों भाग थे, और दूसरा संस्करण जो आया था वो 1871 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर दूसरा आपका आया है शिवसंग सरोज। ये 1883 ईस्वी में ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। फिर तीसरा है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये था 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक रूप में ये प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज ग्रिजर्सन इसके रचनाकार थे। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ही, लेकिन आपको ये अलग अलग जगह मिला होगा। यहाँ पर आपको सारे साहित्य एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 जो हैं कौन से सन में आए? 1913 में, और जो चतुर्थ भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। और मिश्र बंधु कौन कौन थे? गणेश बिहारी, मिश्र श्याम बिहारी और मिश्र सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ये तीनों भाई थे, और क्या नाम, ये मिश्र बंधु 4 भागों में विभक्त हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पहले जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तब इसने 1929 में ये प्रकाशित हुआ। संशोधित संवर्धित इसका रूप जो हुआ वह 1940 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आगे चलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो लिखे हैं 3 इनके रहे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल इनका 1952 में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। 2 इनके हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से इनको याद कीजिए, इनके सन भी याद कीजिए, इनके नाम भी याद कीजिए, क्योंकि ये वाले तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और पहला और दूसरा तो ये पहले दूसरा तीसरा ये भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे चलिए, आगे है आपका हिंदी, या हमने बता ही दिया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, जो 1938 में आया। इसमें संपूर्ण ग्रंथ जो है 7 प्रकरणों में है। और आपको बता दें, जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वह भी प्रकरणों में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका, इसमें हिंदी साहित्य किसके द्वारा है? संपादित धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारण सभा द्वारा, जो कि 16 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना 18 भागों में विभक्त है। कभी कभी इसमें प्रश्न बन जाता है कि जो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है वह कितने भागों में विभक्त है? तो वह 18 भागों में विभक्त है और 16 भाषाओं में इसकी योजना है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमेशा मैंने देखा भी है एग्जाम में, किसके भाग हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए। हिंदी काव्य धारा 1944 में राहुल साकृत्यायन का। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त।
हिंदी साहित्य का अतीत ये दो भागों में विभक्त है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आगे देख लीजिए, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये नामवर सिंह का है। और आगे फिर साहित्य का इतिहास दर्शन, ये विलोचन शर्मा जी का है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है रीति काव्य की भूमिका, ये डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा है। फिर है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के द्वारा है। फिर हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्ति, ये शिव कुमार शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारे वाजपेयी का है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टिक भी किए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये अज्ञे जी का। हिंदी भाषा का विकास, जो कि 1924 में प्रकाशित हुआ, ये श्याम सुंदर दास जी का, इसके बारे में ही पूछा जाता है। हिंदी भाषा का साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का है। फिर है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी का है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, ये उदय नारायण तिवारी जी का है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी में 1928 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। पादरी एडसिन ग्रिव्स के द्वारा लिखा गया है। ये आगे है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये है पादरी FEKE के द्वारा, ये पादरी एडसिन ग्रिव्स के द्वारा है, ये पादरी FEKE के द्वारा है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। आगे देख लीजिए, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों इनके द्वारा लिखे गए हैं। ये आप ऊपर पढ़ भी चुके थे अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। यहाँ 2 आप पढ़ चुके थे, मैंने कहा था 3 है, तो तीसरा आपको नीचे पता चल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके लिए अब आगे है, थोड़ी सी जानकारी और है इसके बारे में। अभी तक तो आपने पढ़े थे जितने भी इतिहास है उनके बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण इतिहास जिनके बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है वो मैं आपके लिए लेकर आई थी। अब थोड़ी सी जानकारी और है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था, ये आप पता कर ही चुके हो कि गारसादात तासी का था। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, नाम भी अभी आपको बता ही दिया है। अब देख लीजिए, तासी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता रही है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का इन्होंने वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम इन्होंने प्रयास किया था, तो ये विशेषता है इनकी। अब आते हैं शिवशंकर सरोज जी की क्या ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण है। इसमें लगभग 117 यानी कि 838 कवियों का इसमें वर्णन है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रियर्सन द्वारा ही माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है ग्रियर्सन के द्वारा। इससे पहले 2 लिखे जा चुके थे, उनमें इतनी जो है क्या कहना चाहिए जान नहीं थी या पहचान नहीं थी। अगले देख लीजिए, लेखक और कवियों का कालानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। इसलिए इनके इतिहास को मान्यता दी गई कि ये पहला हम मानते हैं। आगे देख लीजिए, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा। बहुत अच्छा, ये आपका प्रश्न है और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति काल को स्वर्णयुग। चलिए आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद में जो कितने कवियों का विवरण दिया है, तो इन्होंने लगभग 5000। ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है, तो ये याद रखिए। 4599 लगभग 5000 भी आप अगर आता है तो लगा सकते हैं टिक। 4599 आता है तो यहाँ भी आप टिक कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने कहा है ना भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग, तो ये उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के माध्यम से कहा है। मिश्र बंधु विनोद का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है, यानी कि प्रमुख जो विशेषता है क्या है इनकी। कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला है इन्होंने। जो साहित्य के अंग होते हैं उन पर अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को नष्ट करने का प्रयास, कवियों को सापेक्ष महत्व निर्धारित करने तो उनकी श्रेणियां बनाना, ये इनकी विशेषता रही है। अब आगे देख लीजिए, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये तो पूछा ही जाता है। ये आप 95 में इसको मान के चले, पूछा जाएगा आपसे।
पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटने और उसे शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सर्वप्रथम किसने किया? यह काम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही किया गया। तो मुझे लगता है ये जो जानकारी, मैं एमसीक्यू नहीं लेकर आऊँगी, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। इतने दिनों से आप एमसीक्यू देखे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ वन लाइनर आपके लिए लेकर आते हैं। और मैं ये हर जितने भी आपके टॉपिक हैं टीजीटी के और पीजीटी के, वो जितने भी टॉपिक हैं वन लाइनर आपको हो सकता है कुछ कंसेप्ट जब आपने क्लियर किए कुछ आपसे छूट रहा हो, तो सारे जितने भी आपके आदिकाल है, मध्यकाल है, आपके मध्यकाल में भक्ति काल रीतिकाल, दोनों ही कालों से संबंधित वन लाइनर में कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आऊँगी। तो देखना आपके उससे जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे वो मैच करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो आपके नोट्स में जो है वृद्धि हो जाएगी, आपको और अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छे से करते रहिए।